स्वागत है आपका सिटीजन आवाज में। मैं अफजल, मैं अभी विश्वविद्यालय अध्यक्ष एमएसयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश जी के साथ खड़ा हूँ। ये वही विश्वविद्यालय है जो हमेशा विवादों के घेरे में रहता है। अगर बात करें कल की, तो कल निगरानी की टीम पहुंची थी पूर्व कुलपति पूर्व रजिस्ट्रार को से पूछताछ करने के लिए, उस पर भी बात करेंगे। अनीश जी, ये बताइए कि आप लोग निरंतर समय समय पर छात्र हित में आंदोलन करते रहते हैं, क्या निराकरण निकला? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन 9 साल से मिथिला की क्षेत्र और छात्र के लिए संघर्षरत है। बात करें मिथिला विश्वविद्यालय की, तो मिथिला विश्वविद्यालय में मात्र एक ऐसा संगठन है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जो लगातार छात्रों के प्रति आवाज़ बन के विश्वविद्यालय में उनका आवाज़ उठाने का काम किया है। अब बात कर रहे हैं गबन के आरोप, जांच टीम आया, कोई पदाधिकारी नहीं था। हम बता दें, कैसे रहेंगे वो? आज पता होगा आपको, जब कल जांच टीम आया, पूर्व रजिस्ट्रार, पूर्व वीसी, पूर्व जितने भी पदाधिकारी पे आरोप लगा है, मिनिमम 10-15 पदाधिकारी पे आरोप लगा है, वो एक भी पदाधिकारी नहीं थे। और 20 करोड़ रुपया का जो गबन का आरोप जो लगा है इस विश्वविद्यालय पदाधिकारी पे, हम कह दे मीडिया बंधु के माध्यम से, कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक इनका साजिश है। ये जांच टीम सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए भेजते हैं। जब मुश्ताक अहमद जी जब सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, एमएलएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, मरवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, इस चारों कॉलेज में उनके ऊपर करोड़ों का गबन लगा। विश्वविद्यालय एफआईआर किया, राजभवन एफआईआर किया, उसके बावजूद भी ये एक प्रिंसिपल से रजिस्ट्रार बन जाते हैं। जब हम लोग इस चीज को लेकर, एक सेकंड में आपको रोकूंगा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जितना बड़ा आरोप उतना बड़ा पोस्ट? बिल्कुल। जब हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन 2020 से जब इस मांग को लेकर विश्वविद्यालय में जितने बार आंदोलन किया है, उतने बार या मुश्ताक अहमद, सुरेंद्र प्रताप सिंह भी, कुलपति पूर्व के, रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद पूर्व के, हम लोग जितने बार इस मुद्दा को लेकर आंदोलन करने का काम किया, उतना बार यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग के ऊपर एफआईआर करके, हम लोग के ऊपर नोटिस जारी करके कॉलेज भेजते हैं, घर पे भेजते हैं, हम लोग को दबाने का काम करते थे। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जितना भी कार्यकर्ता है, जितना भी पदाधिकारी है, हर 2-4 एफआईआर वो अपने जेब में लेके चलते हैं। और हम लोग एफआईआर से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग इनके पुलिस लाठी, इनके एफआईआर से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बात करें गबन का, हम कहते हैं जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो पूर्व के कुलपति हो, कुल सचिव हो, या भू संविदा पदाधिकारी हो, या जितने भी हैं, उनके ऊपर उन सभी का जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए। इसलिए वर्तमान विश्वविद्यालय का जो हालात है, उस हालात में अगर विश्वविद्यालय छात्रों का अगर भविष्य बर्बाद करने का काम किया है, तो यहाँ के पूर्व वीसी और पूर्व कुल सचिव, ये दोनों बर्बाद करने का काम किए हैं। अगर बात करें सौंदर्यीकरण की, सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों का टेंडर उठता है। हमारे सामने ये पोखर दिख रहा होगा, पोखर वीरान है, ये कैंपस दिख रहा होगा आपको, वो एलएनएमयू का जो ईंट से बना हुआ एलएनएमयू का घेरा है, उस पर आप देखिएगा, तो उस पर क्या कहिए? देखिए, हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय को अगर बर्बाद करने का किसी का हाथ है, वो 2 व्यक्ति का हाथ है, पूर्व का वीसी, पूर्व का रजिस्ट्रार। हम बात करें, कोई ऐसा विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए जहां एक तालाब रहता है और उसे सौंदर्यीकरण करके अरबों रुपया का टेंडर निकलवा देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तरफ से, और उसको स्विमिंग पूल बना दिया जाता है। हम कहते हैं, आज यह तालाब जो है, इस तालाब को स्विमिंग पूल बनाया गया था 2021 में। जब स्विमिंग पूल बना दिया गया यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, जब हम लोग उनसे सवाल किए, तो वो हम लोग को XYZ पढ़ाने का काम। अगर तालाब की बात करें, एक सेकंड, तालाब की बात करें, तो इसको लेकर के सिटीजन आवाज़ ने मुख्ता से खबर चलाई थी। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये जो आपके पूर्व में रजिस्ट्रार और वीसी हैं, उनको फटकार लगाया था। उसके बाद फिर इसका ईंट वगैरह उखाड़ा है। वही तो कह रहे हैं, उनका मकसद स्विमिंग पूल या सौंदर्यीकरण का नहीं था। उनका मकसद खुलेआम पैसा कमाने का मकसद है। बगल में
स्वर्ण जयंती पार्क बनाया गया छात्रों को बैठने के लिए, लेकिन हम कहते हैं वो पार्क में करोड़ों रुपया गबन करके वो रख लिए और पार्क का अभी तक ताला नहीं खुला है। उतना ही नहीं महोदय, जब 2022 में यहाँ के विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज का विरासत है, यह विश्वविद्यालय में जितने भी महाराज के समय का जो लोहा था, पिलर वाला लोहा था, जब मुश्ताक अहमद उस तीन ट्रक बेचने का काम किया था, एक एक लोहा बेचने का काम किया था। जब हम लोग उनसे मिलने के लिए गए, जब हम लोग उनसे सवाल जवाब किए, हम लोग को कहते हैं यह विश्वविद्यालय का एक योजना निकला है, जो विश्वविद्यालय में जितने भी पुराना सामान है उसे यहाँ से हटा दिया जाए और उसे यहाँ से बेच के हटा दिया जाए। जितने भी, अगर आपको भी खरीदना है तो आप भी खरीद सकते हैं। हम मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहते हैं तमाम आदमी से, क्या यह विश्वविद्यालय प्रशासन का है? क्या विश्वविद्यालय में जितना भी सामान है, जितने भी लोहा है, जितने भी दीवार है, क्या वो विश्वविद्यालय प्रशासन का है या दरभंगा महाराज का है? हम लोग लगातार मैथिली के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग अपना अतीत को लेकर बराबर हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यह जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसे यहाँ के अतीत को, यहाँ के संस्कृति को धूमिल करने का जो काम कर रहा है, बहुत जल्द इनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और तमाम पदाधिकारियों पे जितने पे गबन का आरोप लगा है उन सभी को गिरफ्तार करवाने का। चलिए, अगर बात करें कि आप समय समय पे आंदोलन करते रहते हैं, छात्र चुनाव की मांग करते हैं, क्या समय पे परीक्षा होने से क्या यह विश्वविद्यालय प्रशासन का है? क्या विश्वविद्यालय में जितना भी सामान है, जितने भी लोहा है, जितने भी दीवार है, क्या वो विश्वविद्यालय प्रशासन का है या दरभंगा महाराज का है? हम लोग लगातार मैथिली के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग अपना अतीत को लेकर बराबर हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यह जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसे यहाँ के अतीत को, यहाँ के संस्कृति को धूमिल करने का जो काम कर रहा है, बहुत जल्द इनको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और तमाम पदाधिकारियों पे जितने पे गबन का आरोप लगा है उन सभी को गिरफ्तार करवाने का। चलिए, अगर बात करें कि आप समय समय पे आंदोलन करते रहते हैं, छात्र चुनाव की मांग करते हैं, क्या समय पे परीक्षा हो पाता है, परीक्षा का परिणाम घोषित हो पाता है, क्या इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन ही एक ऐसा छात्र संगठन है विश्वविद्यालय में जो समय पे रिजल्ट दिलवाने की बात करता है, समय पे नामांकन करवाने की बात करता है, समय पे एग्जाम लेने की बात करता है, समय पे डिग्रियां दिलवाने की बात करता है, जिसका इतिहास रहा है। पत्रकार महोदय, 2017 में मिथिला स्टूडेंट यूनियन 15 नवंबर को यही विश्वविद्यालय में आंदोलन किया था और 10,000 संख्या के साथ इस पूरे विश्वविद्यालय को ईंट हिलाने का काम किया था, जिसका परिणाम ये रहा 3 साल का डिग्री 15-18 का सेशन, 3 साल का डिग्री 3 साल में मिलने का काम किया था। 19 में मिला, 20 में कोरोना के बाद यही भ्रष्ट पदाधिकारी पूर्व के कुलपति पूर्व के कुलसचिव आए तो वो लोग अपने भाई का कंपनी यहाँ बैठा दिए। वो जब यहाँ एग्जाम देते हैं बच्चा, जब जो प्रमोटेड जो क्या कहता रहता है उसे एब्सेंट कर दिया जाता है, जो नंबर लिख के आता है उसके आगे वाला नंबर हटा देता है या पाछे वाला नंबर हटा के उसको प्रमोटेड फेल कर दिया जाता है। अच्छा, अगर बात करें, अच्छा एक सुनिए, जिसका वर्तमान में जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है, जिसमें मिनिमम 60% बच्चा को प्रमोटेड जो कर दिया गया था इस विश्वविद्यालय डाटा सेंटर के द्वारा, जिसका परिणाम रहा उस मुद्दे को, रिजल्ट की मुद्दा को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन लड़ा तो 1,36,000 बच्चा का रिजल्ट सही करवाने का काम या मिथिला स्टूडेंट यूनियन किया। अब अगर बात करें कि बीते दिनों पार्ट 1 का जो अभी सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम चल रहा है उसका एडमिट कार्ड जारी हुआ, उस पर कभी सलमान खान का फ़ोटो है तो कभी सनी लियोन का फ़ोटो है, कभी किसी और का, कभी किसी और का, इसको लेकर क्या? देखिए, यहाँ सनी लियोन, सलमान खान ये सब छोड़िए, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका फोटो आता है, अमित शाह का फोटो आता है, नीतीश कुमार का फोटो आता है, लेकिन जब आप विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाइएगा उस एडमिट कार्ड की फोटो को लेकर दिखाने के लिए, वो बोलेंगे हमारे डाटा सेंटर ऐसा गलती कर ही नहीं सकता है, वो छात्र खुद अपलोड कर दिए थे। अब एक बात ये बताइए,
कौन से छात्र को मन होता है जो हम विश्वविद्यालय का चक्कर लगाएं, चक्कर लगा लगा कर अपना चप्पल को खियाएं। कहीं ना कहीं अभी जो रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड प्रकाशित हुआ है उसमें आप देखिएगा बहुत का सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, कॉलेज चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट कोड चेंज कर दिया है, कोई भी सब्जेक्ट का कौन से सिटिंग में कौन से तिथि में एग्जाम होगा वो चेंज कर दिया है। हमने कल भी विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन सौंपा है जो जल्द से जल्द जितने भी छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड में जो त्रुटि आई है आप उसे जल्द से जल्द ऑनलाइन के माध्यम से सही कीजिए। लेकिन ये एक नोटिस निकाल देते हैं, अगर किसी भी छात्र छात्राओं को अगर एडमिट कार्ड में त्रुटि आई हो वो अपने प्रधानाचार्य के पास जाएं, वहां से सुधार हो जाएगा। हम एक बात पूछना चाहते हैं, अगर मान के चलिए अभी हमारा एडमिट कार्ड जारी हुआ उसमें कुछ गलती हो गया, अगर भविष्य में अगर अभी हम प्रधानाचार्य से पेन से सही करवा लेते हैं, अगर भविष्य में कभी अगर हमको नौकरी अगर होगा कहीं ना, तब तो हम फर्जी व्यक्ति कहलाएंगे। फर्जी व्यक्ति इसका आपकी गलती का खामियाजा बच्चा भुगते। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है ना। आप अभी देख लीजिए पीजी 4 सेमेस्टर का रिजल्ट पीजी 4 सेमेस्टर का रिजल्ट 22-24 का सेशन का उनका रिजल्ट जून में आना चाहिए। अभी इस इसी मंथ में वो एग्जाम लिए हैं 4 सेमेस्टर का। जब उनसे हम बात करने के लिए गए हैं और उनको स्पष्ट कह के आए हैं 15 अक्टूबर तक पीजी 4 सेमेस्टर का रिजल्ट दीजिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय, नहीं तो हम खुलेआम आपको के सामने में भी बोले थे और यह मीडिया बंधु के सामने में भी आपको कह रहे हैं, अगर 15 अक्टूबर तक 4 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा आपको मुंह पे पूरे कालिक पोत के पूरे विश्वविद्यालय घुमाने का काम मिथिला स्टूडेंट। अंत में बात करते हैं कि बहुत सारी पार्टी का ये कहना कि छात्र संघ का चुनाव होने वाला है, जैसे बरसात आता है तो मेढक निकल के बाहर आ जाते हैं टर करने के लिए, उसी तरह अभी छात्र संघ का चुनाव आ रहा है तो बहुत सारी पार्टियां जिंदा हो रही है। और क्या कहते हैं छात्र का देखिए समझ गए, छात्र संघ चुनाव अगर कोई भी छात्र संगठन बोल दे जो हम करवाए हैं हम उसका गुलामी खरीद देंगे, हम खुलेआम कहते हैं। इसलिए कोई भी छात्र संगठन के पास इतना पावर नहीं है जो छात्र संघ का चुनाव अगर जो विश्वविद्यालय में बंद होता है तो वो चालू करवा दे। परिणाम इसका ये रहा, जागता उदाहरण ये है 42 साल से मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव बंद था। यही मिथिला स्टूडेंट यूनियन 42 साल के बाद 2017 में आंदोलन करके छात्र संघ का चुनाव का डेट जारी करवाया था, जिसका परिणाम रहा 2017 में चुनाव हुआ, 18 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ और 19 के बाद फिर से 4 साल बंद कर दिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। कोई भी छात्र संगठन को इतना पावर नहीं है जो पुनः छात्र संघ का चुनाव जारी करवा दे। हम कहते हैं अगर इस तमाम छात्र संगठन यह चीज जानता है, अगर छात्र संघ का चुनाव अगर कोई चालू करवा सकता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, भाई हमसे छात्र संघ का चुनाव चालू नहीं होने वाला है। हमने छात्र संघ चुनाव की मुद्दों को लेकर विभिन्न तरह से आंदोलन किया है, हमने अपने ऊपर FIR झेला है, तब जाके आज छात्र संघ का चुनाव जारी हुआ है।